परीक्षा हमेशा अकेले में ही होती है, लेकिन परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले परिणाम का ज़रूर विचार करें। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसी सुविचार के साथ हम आज की अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। और ये हम जा रहे हैं स्कूल। हस्बैंड, बेटे और मैं पीछे बैठे थे, गाड़ी पे वीडियो भी शूट कर ले रहे थे कि कितनी धुंध छाई हुई है और कैसे नज़ारे में, कितनी ठंडियों में हमें अपनी प्राइवेट नौकरी को स्टार्ट करना पड़ता है या शुरू करना पड़ता है। और इतना ज़्यादा था कोहरा कि जिस रास्ते से हमारा रोज़ का आना जाना होता है, तो वो रास्ता बिल्कुल पहाड़ सा लग रहा था हमें, क्योंकि इतना ज़्यादा कोहरा, इतना ज़्यादा ठंडक था कि फिर पूछिए ही मत। लेकिन जो ड्यूटी है तो उसको तो निभाना ही है। तो निभाते निभाते हम भी चले आए हैं। और ये हम आपको धुंध की वीडियो दिखा रहे हैं। धुंध आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का वेदर है हमारे यहाँ। तो बहुत ही ख़राब और बहुत ही नाजुक दौर चल रहा है हम लोगों के लिए, क्योंकि बाहर निकलने से तो जो ठंडी हवाएं हमारे फेफड़ों में घुस रही हैं, उससे तो बीमारी ही बीमारी है। और आपको मेरी आवाज़ में भी परिवर्तन फ्रेंड्स मिल ही रहा होगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो अभी आपने 28 नवंबर की सर्दी देखी, तो उस सर्दी में हमें कोल्ड हो गया फ्रेंड्स, सर्दी हो गई है, तो इसलिए आवाज़ में कुछ चेंजिंग होगा, तो सॉरी। यहाँ हम आ गए थे ठंडियों में कांपते कांपते स्कूल, और स्कूल में आए तो प्रेयर कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पे हमने जलाई थी लाइट और सारे विंडो क्लोज कर दिए थे इधर का। और उसके बाद हम अपने बच्चों को टीच करना स्टार्ट कर दिए थे। तो ये भी बहुत आराम से क्लास वर्क कर रहे थे। और विंडो तो क्लोज कर दीजिए, तो जो बाहर का कोहरा रहता है उससे बच्चे भी सेव रहते हैं और हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी और आराम मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चे बहुत आराम से क्लास वर्क कर रहे थे और इनको ज़रा सा भी ठंड का अनुभव नहीं होता, क्योंकि ये छोटे हैं। और छोटे जब हम लोग भी रहते थे ना, तो कितना भी कोई कुछ कहे कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन हम लोग कहाँ मानने वाले थे। तो बचपना ऐसे ही बीत जाती है। उसके बाद हमारा क्लास सेकंड में स्टार्ट हो जाता है एसएसटी का पीरियड। तो यहाँ हम आ गए थे अपने क्लास को छत पे लेने, और यहाँ भी बच्चे बहुत ही आराम से अपना सूटेबल रूप से क्लास वर्क कर रहे थे। और फ्रेंड्स, इस टाइम तक लाइट हमारे यहाँ चली गई थी, तो इसलिए हमें यहाँ का विंडो ओपन करना पड़ रहा था, क्योंकि बिना विंडो ओपन किए दिखाई ही नहीं देता कुछ भी। तो बच्चे अपने क्लास वर्क में बिजी थे। इन लोगों को बिजी रखने के लिए क्लास वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतना साउंड क्लास में क्रिएट करते हैं कि आपको रुकना, 2 मिनट खड़ा होना बहुत मुश्किल वाला काम लगेगा। तो इनका क्लास वर्क कंप्लीट हो गया था। एसएसटी का पीरियड था। मैंने प्लांट्स चैप्टर को यहाँ पे टीच किया था। तो यहाँ पे मैंने बना दिया था इन लोगों के लिए थोड़ा सा ड्राइंग की कलर के साथ। अगर ये बिजी रहेंगे तो कुछ ज़्यादा टाइम तक बिजी रहेंगे, तो बच्चों को कैसे बिजी रहना है, रखना है, तो फिर क्या ही करना है, क्योंकि अगर ये बिजी नहीं रहेंगे तो आपका एकदम माथा निकाल लाएंगे। और फ्रेंड्स, वहाँ से मेरी ड्यूटी कंप्लीट हो गई, तो हम आए घर पे। और जब हम लोगों ने खाना वाना खा लिया, मतलब 3 बजे हमारा आना होता है, तो फिर खाना वाना खाने के बाद 10 मिनट रेस्ट करने के बाद मैं निकल आई थी अपने पीछे वाले खेत में, जहाँ हमने खुशियों के साथ बहुत सारी सब्जियां लगवाई थी। और ये देखिए, ये चने का खेत है हमारा, उसी में थोड़ी सी हमने सब्जियां भी लगवाई थी। तो आज बहुत अच्छे से खुशियों के साथ हम आए थे अपनी सब्जी की कटिंग करने। और फ्रेंड्स, जब यहाँ पे हमने सब्जियों को उखाड़ लिया, मतलब मूली थोड़ा सा लिया, धनिया लिया, और उसके बाद फिर हम अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। बेटा और खोज रहा था कि मम्मी अगर मोटी मूली मिल जाए तो अच्छा से इसको हम और ले लें। हम के जाओ देख लो, तो ये बस वही खोज रहा था। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हस्बैंड सामान लेके चले आए थे, तो इसका भी मैंने पिक बना लिया। और यहाँ पे सामान आया था कुछ जो हमारे पास पूजा का नहीं था, मतलब घट गया था, या फिर घर का भी था कुछ ज़रूरी सामान, वो था। और इस सामान में क्या क्या था कि धूप थी, बाकी और किचन के सामान भी अवेलेबल थे इसी में। तो हमारे यहाँ मिडिल फैमिली में फ्रेंड्स ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके सामान आता है, जितना भी हमारा इनकम होता है उसी के हिसाब से, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा सामान को कलेक्ट करना सही नहीं समझते। जितना ज़रूरत होता है, मार्केट पास में ही है, तो
बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी सभी चीज़ें तो दुकान गांव में भी मिल जाती है दुकान पे, तो इसलिए दिक्कत नहीं है। जितना भी हमें सामान ज़रूरी किचन का लगता है उतना हम रख लेते हैं, और उतने ही रखने में पूरी किचन भर सी गई है। कभी आपने देखा ही होगा कि जगह नहीं रहती है कि कहाँ इसको रखें या कहाँ सेट करें, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं रहता है कि हर एक चीज़ों को देखें प्रॉपर। तो फिर जैसे तैसे बस निकल रहा है। और फ्रेंड्स, आप भी शायद इसको देख के पहचान गए होंगे कि ये बचपन की यादें हैं, हम लोगों की बचपन की यादें हैं फ्रेंड्स, बोलो। और एक आता था पपेंस करके, उसमें खट्टी मीठी टॉफ़ी रहती थी। इसका स्वाद बिल्कुल मंजन की जैसे लगता था, लेकिन बचपन में ये नहीं पता था कि मंजन कैसा है या किस टाइप का स्वाद है। अब तो इसको खाइए तो जैसे फ्रेशनेस बनी रहती है माउथ में, लेकिन ये है कि इसका टेस्ट बिल्कुल मंजन की तरह है। हम लोगों को बचपन में बहुत अच्छा लगता था। और ये इसका दुगना आता था, वो भी 2 रुपए में आता था, लेकिन अब उसका हाफ हो गया है, अब ये 5 रुपए की हो गई है। तो समय बदलना, मतलब समय बदलने में टाइम नहीं लगता। और समय हम लोगों का क्या था कि अब क्या है, क्या ही कहना। मैं यही दिखा रही थी, बेटा पूछ रहा था कि कितना बड़ा होता है, तो मैं इसी मटर को डबल करके बता रही थी कि इससे भी ज़्यादा बड़ा होता था। लेकिन ये था कि मतलब अच्छा था जो भी हम लोगों के समय में था। इतना एंड्रॉयड ज़माना नहीं था, फिर भी हम लोग बहुत खुश रहते थे बचपन में। और वहाँ से हमने मटर वटर छील लिया, सुबह की तैयारी हो गई। तो आज मेरा कपड़ा ठीक नहीं था, तो मैंने बेटे से बोला कि चलो भगवान को सुला दे। तो उसके बाद ये भगवान जी को यहाँ पे हमारे छोटे बाबू को, राधे श्याम को आया था दूध पिला के सुलाने। हम ही दिए थे दूध, और वीडियो भी हम ही बना रहे थे। तो जैसे जैसे हम बताते हैं बेटा वैसे वैसे करता जाता है। बाकी भगवान जी के भी रेस्ट का टाइम हो गया था, तो इनका भी सब चीज़ व्यवस्थित कर दिए हम लोग। उनकी बांसुरी, उनकी टोपी वगैरह जो चीज़ भी थी, और उनको खूब अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा दिया। उनके भी मतलब जो ये रूम है उसका भी हम लोग लाइट वाइट ऑफ करके उनको भी सुला देते हैं। और ये देखिए जो हम धनिया की पत्ती लाए थे, तो ये सुबह का जितना भी काम हो सकता है तो बस हम उसको निपटाते चलते हैं कि सुबह कम से कम ही पानी में हाथ डालना पड़े और काम फटाफट हो जाए, उठना ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि सुबह के टाइम उठने और बैठने में ज़्यादा ठंड लगती है। परिवार के सभी सदस्य सोए रहते हैं, लेकिन जिनको ड्यूटी करना है भाई उनको तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ ऐसी होती है प्राइवेट नौकरी, और प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों का हाथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी ही थी। बाय बाय, टेक केयर।